फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें। एक मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, यदि आपको मैथ्स का वीडियो चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं प्रभात सर जी। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर के मेजरमेंट के कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसमें आपको ये सारा डिटेल क्यों ही बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि कुछ इतने ये फॉर्मूले होते हैं जिनको कि यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज मैं कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर ने बताया कि आपको 40 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने बताया कि 40 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर है और आपको बुखार है, ठीक है। तो हमको पता है ये कि 37 डिग्री सेल्सियस तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। मतलब नॉर्मल जब कंडीशन में हम है तो हमारा टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। और जब हमको बुखार हो गया तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अपने को कुछ हजम नहीं हो रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस से बड़ा कितना है, केवल 3 डिग्री सेल्सियस ही तो बड़ा है, तो फीवर कैसे हो सकता है ना, बुखार कैसे हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर आपको बुखार है, ठीक है। तो चलिए 40 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस को यदि हम फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे बच्चों, तो हम कैसे चेंज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है। तो जिस फॉर्मूले में आपको डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू के इधर दिखाई दे, यहां पर दिखाई दे, हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओके। और दूसरी वैल्यू जो क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ आपको दे रखा है ना 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू दे रखा है। तो रिलेशनशिप हमारा किसका हुआ, हमारा रिलेशनशिप है डिग्री फ़ारेनहाइट का और डिग्री सेल्सियस का। यानी कि जिस फॉर्मूले में ये दोनों ही रहेंगे, ठीक है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट भी रहेगा, डिग्री सेल्सियस भी रहेगा, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो एरो के इधर होना चाहिए, और जिसकी वैल्यू दे रखी है वो एरो के इधर होना चाहिए। यानी कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 अगर हम यूज करते हैं तो हम आसानी से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमको दे रखा है और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू हम यहाँ पे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने ये वाला फॉर्मूला रख दिया, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस और प्लस 32, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 40 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर आपको फीवर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 40 डिग्री दे रखा है, तो हमने डिग्री सेल्सियस को हटा करके उसकी जगह पे 40 पुट कर दिया, ओके। अब हमने यहाँ पर काट दिया, 5 से हमने 40 को काटा तो कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, ठीक है ना। 5 8 जा 40। उसके बाद हमने 8 और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया हमारा आंसर 72। सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हमको 32 ऐड करना है। और इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने में भी आसान है, कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, उसके बाद इसको 5 से काट दो, ठीक है ना। 5 से हमने 40 को कट कर दिया, यानी कि 5 की टेबल को पढ़ा हमने, 8 टाइम में आ गया 40, ठीक है, तो ये 40 कट गया। अब हमारा 8 और 9 इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई का। तो 8 और 9 का क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 72। इस पूरे का आंसर हमारा आया है 72। 72 को में हमने क्या किया, 32 को ऐड कर दिया, 72 में हमने 32 को ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि डॉक्टर साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है ना। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का हमको बुखार है, ठीक है ना। मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हमने डिग्री सेल्सियस में देखा था तो ओनली 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, तो हमको लग रहा था कि नहीं है ना, फीवर नहीं है। लेकिन जब हमने इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में देखा, जो कि मेडिकल टर्म में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या आ गया 104, ठीक है ना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू आई है, यानी कि वाकई बुखार है, फीवर है, ठीक है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी होगी तो हम उसको कैसे डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, सेम टू सेम है। देखिए,
इसमें आपको बता रखा है, यहाँ पर ये बच्चों एक पॉइंट दे रखा है जिसको आप जरूर याद कर लें। पूछेगा कि वाटर जो होता है H2O का मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व, ठीक है, मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर होता है, तो हम बोलेंगे कि जब वाटर अपने 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है तब वाटर का डेंसिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस 4 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर होता है, और जिस टेम्परेचर पर वाटर अपने मैक्सिमम डेंसिटी में होता है उस टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में बताइए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, है ना। सीधा सीधा ना पूछ करके टेढ़ा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीधे आपको नहीं दे दिया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड को सेल्सियस को जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में बताइए, आपको क्या कह रहा है, उल्टा बोल रहा है आपको कि वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी उसकी मैक्सिमम डेंसिटी है उसकी वैल्यू को डिग्री फ़ारेनहाइट में बताइए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। आपको क्या करना है, देखिए डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखा है, आपको निकालना क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये वैल्यू दे रखा है, यानी कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको दे रखा है, निकालना क्या है हमको, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम टू सेम वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आप लोग करके देखना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कौन सा ऐसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादातर पूछा जाता है ना। कह रहे हैं कि कौन सा टेम्परेचर है, मतलब वो कौन सी वैल्यू है जिस वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर आ जाती है। मतलब किस टेम्परेचर पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। वो उस वैल्यू को हमको बताना है ना कि किस टेम्परेचर पर डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, दोनों इक्वल हो जाता है किस टेम्परेचर पर, हम मान के चलते हैं कि जो वैल्यू है वो है x, ठीक है। तो इतना इज इक्वल टू x, हमने x इसको मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जो भी रिलेशनशिप बता रहा हो, चाहे हम क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर लें या फॉर्मूला नंबर 2 यूज कर लें। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 यूज कर लिया, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस और प्लस 32, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पर भी हमने क्या कर दिया, x पुट कर दिया, इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय, हमने डिग्री सेल्सियस को की जगह पर भी क्या कर दिया, x रख दिया, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू को हमने क्या किया, इतना इज इक्वल टू x, मतलब x जो है ये हमने सपोज कर लिया कि इसके और इसकी दोनों की वैल्यू जो है वो x है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो हमने दोनों की जगह पे क्या कर दिया, x यहाँ पर पुट कर दिया और प्लस 32। अब हमारा ये चीज जो हमारा है बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9/5 मल्टीप्लाई बाय x, मतलब x का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम इसके साथ लिख करके, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय x, है ना, 9x/5, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। इसको इसके साथ हमने कर दिया, मल्टीप्लाई का तो है नहीं, है ना, इसको इसके साथ कर दिया तो 9x/5 और प्लस हमारा हो गया 32, ओके। ये पूरा जो है इसको हमने क्या किया, इक्वल टू के उधर कर दिया, तो ये इसको x जो है हमारा, चाहे आप इसको x लिखिए या x/1, ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना, x भी लिख सकते हैं या x/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको x/1 लिख लिया और इसको हम उधर ले गए, तो ये हमारे यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब ये पूरा जो है वो किस में है, पॉजिटिव में है, क्योंकि आपको पता है कि प्लस साइन जो होता है वो क्या होता है, छुपा होता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या है, प्लस में है। जब ये पूरा इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 5 और 1 यहाँ पर आ गया 5, अब हमने एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5x माइनस 9x/5, एलसीएम लेना तो आपको आता ही है ना, एलसीएम लेकर के देख लीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 32। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जब इसको हमने माइनस किया तो क्या आया बच्चों, देखिए छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, है ना, तो 5x माइनस 9x, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -4x इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ क्या है बच्चों, डिवाइड है, डिवाइड, ठीक है। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो गया, और इसको हमने माइनस किया, छोटे में से बड़े को माइनस किया, तो आंसर आ गया हमारा -4x, ठीक है, क्लियर। अब हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है,
यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, डायरेक्टली पहले इसको काट लेंगे। देखिए अब हमारा -4 और x, इन दोनों के बीच में 4 और x के बीच में कौन सा रिलेशनशिप छुपा हुआ है? मल्टीप्लाई का साइन जो है वो छुपा रहता है, ठीक है। तो x यहाँ पर अकेला रहेगा और जो -4 है उसको उधर भेजेगा। क्यों? क्योंकि हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको अकेला छोड़ दीजिए यहाँ पर, बाकी उसके साथ जितने भी हैं सबको इधर भेजते चलिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मल्टीप्लाई में है, 4 x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x जो है वो 4 को कहता है कि तू उधर जा, इज इक्वल टू के उधर जा, और जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो -4 मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 8 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5, ये 32 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारा था ही, और अपॉन में क्या आ गया हमारा? -4 यानी कि 4 से हमने 32 को कट कर दिया तो कितना आ गया बच्चों? 8, है ना। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 8 जा 32, हमने काट दिया तो क्या आ गया हमारा? 8, और 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या आ गया? 40। और ये पूरा जो हमारा रिलेशनशिप है, चूंकि यहाँ पे -4 इधर आया था, इस वजह से ये पूरा आंसर जो होगा वो किस में आएगा बच्चों? माइनस में आएगा। तो हमारा माइनस क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू -40, ठीक है। अब x की वैल्यू को यदि हम -40 रखते हैं तो यहाँ पर हमको ये पता पड़ा कि x की वैल्यू मतलब वो जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू -40 है। -40 जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस के बराबर तब आएगा जबकि कौन सी वैल्यू पर बराबर आएगा? -40 पर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 60 डिग्री सेल्सियस है, उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट आपसे पूछ रहा है तो ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है H2O का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नहीं पता। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही उल्टा पुल्टा दे सकता है ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है उनको नहीं पता, जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनको पता नहीं है, लेकिन जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है उसको आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में पता करना है, ठीक है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में तो ज्यादातर याद करके रखते नहीं है, डिग्री सेल्सियस में याद करके रखते हैं ना। तो वाटर का डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि यहाँ पर आपको वैल्यू तो डिग्री सेल्सियस में मिलेगी, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपको वैल्यू मिल गया है, ठीक है। तो 100 डिग्री, अब आपको क्या करना है? इसको 100 डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू 100 दे रखा है और इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है, ठीक है ना। तो फिर फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बताइए। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस का बच्चों रिलेशनशिप कहाँ है? देखिए ये देखिए केल्विन है इसमें और ये क्या है? डिग्री सेल्सियस। और पूछ किसको रहा है? निकालना क्या है हमको? फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये फाइंड करना है, जो फाइंड करना होता है उसको इज इक्वल टू के इधर अकेला वही होना चाहिए, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस, हमने ये वाला फॉर्मूला ले लिया, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273, ठीक है। अब इसमें आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? के की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। डिग्री सेल्सियस आपको पता करना है, के की वैल्यू आपको दे रखा है 298 और इसमें से माइनस कर दीजिए 273, इसको हमने माइनस कर दिया तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या आ गया? 25, है ना। मतलब अगर के की वैल्यू केल्विन में जिस टेम्परेचर की वैल्यू 298 है उसी वही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा, ठीक है। अब इसी का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस है ना। अब देखिए यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन है ना कि अब कह रहा है डिग्री सेल्सियस में जो 25 कहलाएगा वो केल्विन में कितना कहलाएगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना कहलाएगा? 25 यहाँ पे पुट कर दो। अब आपको निकालना है क्या? केल्विन निकालना है। केल्विन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस की जो भी वैल्यू दे रहेगी उसमें 273 हमको ऐड करना है, ठीक है। K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है ना। और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको दे रखी है 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298। जो वैल्यू 298 केल्विन में है और वही वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितनी है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमारे पास दो थर्मामीटर है। एक थर्मामीटर जो है वो ठीक ठाक एकदम बढ़िया परफेक्ट है, वो ढंग से काम करता है ना। और जो दूसरा थर्मामीटर है उसके अंदर थोड़ा डिफेक्ट आ गया है, डिफेक्टिव थर्मामीटर है वो। उसमें तो देखिए दो थर्मामीटर हमारे पास है। जो हमारा एकदम परफेक्ट वाला थर्मामीटर है, जब उससे हमने टेम्परेचर चेक किया तो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, उसने 30 डिग्री सेल्सियस बताया। हमको पक्का पता है कि ये थर्मामीटर हमारा सही है ना, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं।
एक दूसरा जो हमारा डिफेक्टिव वाला था उससे हमने टेम्परेचर पता किया, तो उसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बता रहा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कह रहा है कि आपको ये पता करके बताओ कि ये जो सही, इसने कितनी गलती की, कितने पॉइंट्स की गलती इसमें हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों यूनिट को पहले, इसको और इसको पहले सेम में करना पड़ेगा, है ना। या तो इस वैल्यू को आप फ़ारेनहाइट में बदल दो, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करके देख लेंगे कि कितने का डिफेक्ट आ रहा है, या इसको आप डिग्री सेल्सियस में बदल दो, तो इसमें से इसको माइनस करके देख लेंगे कि भाई कितनी गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। मैंने चेंज करने के लिए लिया है कि हम इसको नहीं बदलेंगे, हम इसको बदलेंगे। ठीक है ना, जो हमारा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको भी हम डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, इसकी फैमिली में लाएंगे इसको। तो चलिए, हमारे पास फ़ारेनहाइट दे रखा है और डिग्री सेल्सियस हमको फाइंड करना है, यानी कि फ़ारेनहाइट दे रखा है, डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 1, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9। देखिए वहां पर उसी फॉर्मूले को केवल उलटफेर किया गया है इधर से उधर। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितना दिया हुआ था, 95। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर हम 9 से कट करेंगे, है ना। तो देखिए 95 माइनस 32, ओके, आंसर हमारा कितना आया, 63। तो 9/5 और मल्टीप्लाई बाई, इस पूरे एग्जाम पे हमने क्या लिख दिया, 63। अब आप 9/5 है, 9 से आप क्या करिए, 9 का टेबल पढ़िए कि कितनी बार में 63 कट जाता है। तो 9 का टेबल हमने पढ़ना शुरू किया तो देखा कि 7 टाइम में 63 जो है वो कट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ का इन दोनों का काटा पिट्टी का आंसर कितना आया, 7 आया है। 7 और 5 इन दोनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया आंसर हमारा, 45 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में यही अगर है जो है ना, अगर इसको हमने डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दिया तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जो हमारा सही वाला थर्मामीटर था वो 30 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, और जो हमारा डिफेक्टिव थर्मामीटर था वो 45 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंसेस हो गया, डिफरेंसेस हो गया टोटल 15 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है ना, जो हमारा डिफेक्टिव वाला है वो 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर लेके चल रहा है। जैसे दो घड़ी होती है, घड़ी सही टाइम बता रही है, घड़ी थोड़ा उल्टा टाइम बता रही है, तो दोनों हम देखते हैं ना कि वो घड़ी पीछे चल रही है या आगे चल रही है, कितना आगे चल रही है, 10 मिनट आगे चल रही है, 15 मिनट आगे चल रही है, पता पड़ जाता है ना। तो वो दोनों को माइनस करके, बस वही चीज यहाँ पर भी किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरीके के बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग के पास बुक में होगा भी बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज का बच्चों हमारा ये न्यूमेरिकल वाला ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें बच्चों, आगे आपको मेडिकल टर्म के वीडियो मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूरा उसका एक एक्सप्लेनेशन। 1 वीडियो मिलेगा आपको जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। एक और वीडियो मैं इसके बाद बनाने वाली हूँ जिसमें कि आपको मिलेगा कि प्याज को काटने पर हमको आंसू क्यों आते हैं। और एक 3rd वीडियो आपको सीरीज में कल परसों नरसों, है ना, मतलब लगातार मैं दूंगी। मैं एक और वीडियो अपलोड होगा जो कि उसमें जब अगर हम स्पेस में जाते हैं तो क्या क्या हमको परेशानियां होती हैं, किस तरीके का वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, ग्रेविटी से बाहर जाने पर क्या क्या इन्वायरमेंट फेस करना पड़ता है, उसके बारे में रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।